आपने पहले अध्याय में जाना कि कलयुग का इस धरती पर पदार्पण कैसे हुआ, राजा परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने प्रण किया कि वे तक्षक नाग समेत इस धरती से सभी नागों का विनाश कर देंगे। उनके इस प्रण को पूरा करने में उतंग ऋषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उतंग ऋषि स्वयं नाग तक्षक से बैर रखते थे और उनके इस उद्देश्य को पूरा करने का मौका मिला राजा जन्मेजय के प्रण से। उतंग ऋषि ने राजा जन्मेजय को एक सर्प यज्ञ की सलाह दी, जिसके फलस्वरूप सभी नाग उस यज्ञ में स्वयं आकर भस्म हो जाएंगे। अब नागों के लिए बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई। दोस्तों, प्रकृति का भी बहुत बड़ा एक निराला खेल होता है। जब भी कोई अप्रिय घटना घटने वाली होती है तो यह प्रकृति उसका तोड़ लगभग 6 महीना पहले ही इस घटित होने वाली घटना के आसपास कर देती है। बस जरूरत पड़ती है मनुष्य को उस सामग्री को ढूंढने की जिससे उस घटना का यहाँ पर समूल विनाश किया जा सकता है। अब जो वाक्य है वो यज्ञ से पहले का है। सुदूर किसी वन में जरत्कारु नाम के ऋषि तपस्या में लीन थे। अचानक उन्हें कुछ जीवों के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे आवाज के समीप गए तो उन्हें कुछ नागवंश के जीव पेड़ से उल्टे मिले। वे बड़े दुखी थे। जब ऋषि ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे कुल में कोई उद्धारक नहीं जन्मा आज तक, इसलिए हमारी आत्मा अतृप्त है। वे जीव बड़े चालाक थे। उन्होंने ऋषि की दया का फायदा उठाया और कहने लगे, तुम तो मनुष्य जाति के हो, तुम क्यों भला हमारा उद्धार करोगे। इस पर ऋषि की करुणा भराई और वे कहने लगे, मैं मदद जरूर करूंगा, पर मेरी शर्त है, मैं तुम्हारे कुल की कन्या से विवाह करूंगा, लेकिन उसका नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। इस कथन को सुनकर उन जीवों की जान में जान आ गई। नागों के राजा वासुकी की एक बहन थी, उसका नाम भी जरत्कारु था। इस प्रकार ऋषि और वासुकी नाग की बहन का विवाह संपन्न हो गया। विवाह से पहले ऋषि ने जरत्कारु से एक वचन लिया कि जिस दिन वह उनकी आज्ञा की अवहेलना कर देगी, ऋषि उस दिन उसे त्याग कर देगा। समय बीतता गया। एक दिन ऋषि को नींद आ गई और नींद में आने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे मेरी आज्ञा के बगैर उठाना नहीं, और वे अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए। दिन बीतता गया, संध्या आ गई। इस पर ऋषि पत्नी अधैर्य हो गई, क्योंकि संध्या आरती एक ऋषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसने ऋषि को उठा दिया। इस घटना के वजह से ऋषि बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, जा, मैं तेरा त्याग करता हूं। रोती बिलखती जरत्कारु अपने भाई वासुकी के पास पहुंची और सारा वृत्तांत बताती है। इस पर नागवंश के कुछ समझदार कहते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, तो पहले इस बात का पता लगा लेते हैं कि जिस कार्य के लिए हमें इसे ऋषि के पास भेजा था, क्या वह हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति से यह पता लगा लिया कि जरत्कारु गर्भ से थी। कुछ समय पश्चात नागकुल में उनका पालनहार पैदा होता है, जिसका नाम रखा जाता है आस्तिक। यहाँ राजा जन्मेजय ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर ली थी। सप्त ऋषियों की मदद से सर्प सत्र आरंभ हुआ। उस हवन के मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि हर आहुति पर सर्प खिंचे चले आते थे उस हवन की ओर और अपने को उस हवन की अग्नि में झोंक देते थे। इस प्रकार लगभग सारे नाग जलकर भस्म हो गए, पर तक्षक अब भी नहीं आया। इस पर ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया कि वह इंद्र के आसन में छुपा हुआ है। ऋषियों ने अब इंद्र आसन समेत आने की आज्ञा दे दी। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र समेत वह सिंहासन हवन की ओर बढ़ने लगा। इस पर इंद्र बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है।
उसने थोड़ा दिमाग लगाया और अपने वस्त्र और सिंहासन हिलाकर देखा तो उसमें से तक्षक नाग नीचे गिराया। अब वह नाग मंत्र से वशीभूत होकर हवन की ओर बढ़ने लगा। वह हवन में स्वाहा होने ही वाला था कि वहां आप पहुंचे आस्तिक मुनि। उस समय आस्तिक की उम्र केवल 9 वर्ष थी। उनका राजा जन्मेजय के साथ संवाद हुआ। बालक के वचनों से राजा जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को वर मांगने को कहा। इस पर बालक ने कहा, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए राजन, आप केवल यह सर्प यज्ञ बंद कर दें और तक्षक नाग को जीवन दान दे दें। राजा जन्मेजय एक प्रतापी राजा थे। वे अपने वचन का पालन करना जानते थे। उन्होंने सर्प यज्ञ रुकवा दिया। इस प्रकार तक्षक और कुछ नाग मरने से बच गए। वहां नागलोक में खुशी की लहर छा गई। सभी नाग नागिन आस्तिक का आभार व्यक्त करने लगे और उसे वर मांगने के लिए कहा। आस्तिक मुनि ने कहा कि हे मामाओं, जिस प्रकार से प्रहलाद ने असुर कुल का उद्धार किया था, उसी प्रकार से शायद मेरा भी जन्म इस कुल का उद्धार करने के लिए हुआ है। और वह यह भी कहते हैं कि आपकी प्रजाति से सभी मनुष्य गण बहुत डरते हैं। मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब भी कोई मनुष्य मेरा नाम लेकर नागवंश के सामने से बढ़ेगा तो आप में से कोई भी उस मनुष्य का अहित नहीं करेगा। तो मित्रों, इस प्रकार श्री आस्तिक मुनि के प्रयासों से आज नागवंश बच सका है।